नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के लिए दोस्तों बात करेंगे 2026 जून से लेकर मई 2027 तक क्या कहते हैं सितारे। एक साल की बात होगी दोस्तों, एक टोटल ब्यौरा देंगे आपको मोटा मोटा। शनि, राहु, केतु और गुरु की चर्चा भी करेंगे इस वीडियो से। ये मुख्य ग्रह हैं जो कि आपको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर गुरु का परिवर्तन जरूर होगा 2 जून को। इसकी अलग से हम समीक्षा करेंगे इस गोचर की, जो कि आपके लिए डेफिनेटली इतना बताना चाहता हूँ, इससे बेहतर गोचर जल्दी से नहीं होता नहीं है। 12 साल बाद गुरु भाग्य स्थान में आए हैं और गुरु भाग्य स्थान में हों तो आप भाग्यशाली, दैट इज़ इट। जब हम ये लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं, बता देते हैं कि आप भाग्यशाली, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वह मुकाम तक ले जाएंगे। अगर आप बिजनेस इस अवधि में शुरू करना चाहते हैं 2 जून के पश्चात, तो बिजनेस में कोई आपको फेल नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। अनलेस आप आंखें बंद करके चले तो वो बात दूसरी है। कहने का मतलब, अगर आप सजग होकर सोच विचार कर आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता तय है। कोई भी जॉब करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कहने का मतलब, तो आपको सफलता मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, उसमें आपकी तरक्की निश्चित तौर से होगी। ये गुरु है, गुरु यहाँ पर देते ही देते हैं। इनका काम ही यहाँ पर आपका कल्याण करना है। आपके पूर्व पुण्य साथ देते हुए नजर आएंगे और आपको अच्छे एडवाइज़र मिलेंगे, अच्छे मेंटोर मिलेंगे। देखिए, मार्गी हैं गुरु, सबसे बड़ी बात है। इस अवधि में आपको जो सलाह मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत नेक मिलेगी। और अगर आपकी कुंडली में वक्री नहीं है गुरु, दोस्तों गौर करिए। अब अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं या कम से कम अपने होरोस्कोप को जानते हैं, देखिए वहाँ पर गुरु जहाँ पर लिखा है, क्या वक्री रेट्रोग्रेड तो नहीं लिखा। अगर गुरु रेट्रोग्रेड हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना ही चाहिए आपको। अगर आपकी गुरु की महादशा अंतरदशा है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वक्री गुरु है कुंडली में, तो किस बात को लेकर सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ। कोई बड़ा बिजनेस करना है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सलाह लेनी चाहिए। परंतु अगर वक्री गुरु है तो आपको सलाहकार अच्छा नहीं मिलेगा। आप कहेंगे या तो फंस गए हम। आपको वहाँ पे मैंने ये बात बता दी कि अगर कुंडली में ही बर्थ चार्ट में वक्री गुरु है तो कोई गुरु क्या है, सलाहकार हैं, कंसल्टेंट हैं। पंडित के पास जाओगे उसे आता ही कुछ नहीं होगा। आप YouTube पर भी ऐसे वीडियोस देखेंगे या ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आपको भाएंगे जिनको आता कुछ नहीं होगा। अगर आता भी होगा तो वो झूठ बोल रहे होंगे मार्केटिंग के एंगल से। अगर आपका वक्री गुरु है, बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बताता, बिकॉज हर किसी को सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। एनीवेज, तो गुरु यहां पर अगर मार्गी गुरु हैं तो आप जैसा इस अवधि में एक साल के लिए 2026 जून से जून 2027 तक आपसे किस्मत वाला कोई है ही नहीं। कहने का मतलब, जो भी आपकी कुंडली है, जो भी आपके तारे सितारे हैं, जिस लेवल के भी आप व्यक्ति हैं, जिस लेवल के आपकी कुंडली में राजयोग हैं, वो राजयोग तो फलित होंगे ना, और ऐसी अवधि में फलित हुआ करते हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा कारक भावों के मालिकों की है, कारक ग्रहों की है, तो ये गुरु तो आपको राजा बनाने में देर नहीं लगाते। धन की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, तीर्थाटन होते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्नता, सब कुछ तो मिलता है। परंतु एक चीज वही है कि अगर वक्री हैं गुरु तो थोड़ा विलंब से और थोड़ा कमतर मिलता है।
फायदा तो उनको भी होगा जिनका गुरु वक्री है। मार्गी गुरु वालों के तो पो 12 कहते हैं ना। तो एनीवेज ये गुरु की हल्की सी व्याख्या थी जो जल्दी से आपको कोई ना बताए, क्योंकि नेगेटिव बात जल्दी से कोई बताता नहीं है। शनि रेवती नक्षत्र में काफ़ी गुणगान हुआ है। शनि का रेवती में आना, बुध का नक्षत्र है, बुध परंतु आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, आपके लिए अकारक ग्रह है, तो शनि आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति में नहीं कहे जा सकते, इसे कंटक शनि के नाम से भी पुकारा जा सकता है। परंतु रेवती नक्षत्र की एक खासियत है कि ये एंड ऑफ ए साइकिल डिनोट करता है, क्योंकि लास्ट नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है। तो कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा तो आप में जागेगी। पंचम भाव में आखिरकार शनि गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव देखिए एक त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पर बैठा हुआ शनि जो कि आपके सुख भाव का मालिक है। तो घर परिवार में कई बार होता है डोमेस्टिक लाइफ को लेकर आपको एक बड़ा डिसीजन लेने के उसमें हो, वो आपके हित में होगा, फैमिली के हित में होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को रोकने के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। घर, दुकान, मकान कुछ परचेज करना चाहते हैं, उसमें मददगार तो होगा ये शनि, क्योंकि गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा। बड़ी बात यह है, गुरु 9th हाउस में बैठकर पंचम भाव को देखते हैं, पंचम भाव के मालिक हैं। पंचमेश शनि को प्रभावित कर रहे हैं, चतुर्थेश को। चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो रहा है पंचम भाव में। इससे बड़ा राज्य होता नहीं है जल्दी से पब्लिक से धन मिले, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम हो जाए, क्योंकि चतुर्थ से द्वितीय भाव कौन सा बड़ा? पंचम भाव। द्वितीय भाव होता है बैंक बैलेंस का, तो पब्लिक का धन आपको मिले। चतुर्थ भाव होता पब्लिक का, पंचम भाव होता पब्लिक का धन। चतुर्थ और पंचम भाव का संबंध हो जाए जिस कुंडली में, ऐसे व्यक्ति प्रोफेशनल्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, लोगों के पैसे के ऊपर राज करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले अगर आप हैं तो इस अवधि में आपके पो 12 होंगे, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। शनि देखिए परिवर्तनशील भी हैं। अभी नक्षत्र दोस्तों अभी रेवती है, 9 अक्टूबर को फिर से ये अपने नक्षत्र में आ जाएंगे उत्तरा भाद्रपद में, तो दिक्कत देंगे थोड़ी सी, बल्कि क्योंकि अकारक है, थर्ड लॉर्ड भी हैं, तो यात्राएं होंगी। तो जो भी मार्केटिंग के व्यक्ति उनको लिए तो अक्टूबर के पश्चात भी समय अच्छा रहेगा। कहने का मतलब मकान, दुकान, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा, खासकर जिसमें पब्लिक डीलिंग है, दुकानदारी है, ट्रेडिंग है, क्योंकि बुध ट्रेडर भी बनाते हैं। बुध के नक्षत्र में है शनि। गुरु भी शनि के नक्षत्र में 18 जून से आ जाएंगे, पुष्य नक्षत्र में शनि को देखेंगे। तो शनि रिलेटेड कामकाज अगर आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कल कारखाना है, इस तरह की स्थिति में आपके लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी। गुरु धन भाव के भी मालिक है, तो कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग तो बनाता ही है। देवगुरु बृहस्पति है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। इस अवधि में कोई प्लॉट परचेज करे, कोई मकान परचेज करे, कोई फ्लैट परचेज करे, और किसी की एजुकेशन अगर, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक है और पंचम भाव को देखते हैं, अगर आप छात्र हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित तौर से पास हो जाते हैं। हायर स्टडीज का भाव है पंचम भाव, तो गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर आपको हायर स्टडीज में सफलता मिल जाती है, जो पिछले समय में मिल नहीं पा रही थी। अष्टम में गुरु चले आ रहे थे, तो अब शिक्षा के लिए भी अच्छा हो जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए अच्छा। हालांकि शनि बैठे हैं, आप कहेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कत का कारण तो नहीं, जी नहीं, कंसीव करिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। गुरु की दृष्टि है तो शनि के इस प्रभाव को कैंसिल करती है।
और मंगल की अगर बात करें तो मंगल दोस्तों अभी अपनी ही राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, शत्रुहंता रहे। हालांकि मंगल 2 अगस्त से, नोट करिए दोस्तों, 2 अगस्त से मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर से विपरीत राजयोग बनाएंगे। वो पहलू बता रहा हूँ, शायद जल्दी से किसी ने अभी तक ना बताया हो, और इसके पश्चात सभी बताने लग जाएंगे, ये बात भी सत्य है। और राहु भी 2 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। नोट करिए दोस्तों, मंगल 2 अगस्त को अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। लगन का मालिक, छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में होगा मंगल 2 अगस्त को, और राहु उधर धनिष्ठा में 2 अगस्त को प्रवेश करेंगे। ये दोनों हैपनिंग्स, बोथ हैपनिंग्स विल बी साइमल्टेनियसली ऑन द सेम डे। इसका मतलब ये हुआ, राहु की जो पंचम दृष्टि है वो इसीलिए इंतजार कर रही है कि मंगल यहाँ पर आए, लग्नेश यहाँ पर आए और मैं उसको दृष्टि से, पंचम दृष्टि से दृष्टिपात करूं। पर राहु ये भूल जाते हैं कि मंगल यहाँ पर छठे भाव के मालिक हैं। भले राहु मंगल के मित्र नहीं है, परंतु ये भूल गए कि छठे भाव का मालिक अष्टम में गया है, तो राहु कैटालिस्ट का कार्य ही करेगा। यहाँ पर विस्फोटक स्थितियां बनाने की बजाय कंस्ट्रक्टिव स्थितियां बन जाएंगी। विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है, जिस व्यक्ति को हाल फिलहाल काफी स्ट्रगल करना पड़ा है, उसे अब इस अवधि में 2 अगस्त से वो तरक्की देखने को मिलेगी, वो ऊंचाइयां छूने को देखने को मिलेगा कि वो सोच भी नहीं सकता कि भगवान ने मुझे कैसे कैसे रास्ते दिखाकर अब कहाँ पर राज गद्दी दे दी, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, तो पॉलिटिक्स में अगर राजनीति में है तो भी ये राहु आपको सफलता देने वाले हैं। विदेश, जी हाँ, विदेश आटन के योग बनाता है, अष्टम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव हो। लग्नेश अष्टम भाव में चला जाए, पताल के भाव में, तो घर से दूर नौकरी मिल जाए या वीजा इत्यादि लग जाए, तो विदेश टूरिस्ट वीजा पे, वर्किंग वीजा पे, प्रोफेशनल वीजा पर आपको जाने का मौका मिल जाता है। तो ये राहु मंगल का ये प्रभाव दोस्तों बहुत गजब का है, क्योंकि राहु मंगल से प्रभावित रहेंगे और मंगल विपरीत राजयोग। तो कहीं ना कहीं घर में नया वाहन आए, प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बने, आदि इत्यादि। इधर गुरु और शनि को भी देख लेना चाहिए, वो भी कुछ यही कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए केतु की काट यह गोचर है। 10th हाउस का केतु आपको नौकरी में परिवर्तन करने के लिए बाध्य रहता है। दिस केतु इज नॉट फेवरेबल एट ऑल फॉर जॉब मैटर्स, फॉर कैरियर में। ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है ज़्यादातर प्राइवेट फील्ड में होते हैं, केतु जिनका 10th हाउस में होता, और इसलिए इन्हें कम से कम 4-5 कंपनियां चेंज करनी पड़ती हैं, 4-5 जगह पर। जैसे एक मेडिकल फील्ड में डॉक्टर है, उसे 4-5 हॉस्पिटल्स में जॉब करनी पड़ सकती है कम से कम। एनीवेज, बिजनेस के लिए भी ये रिस्की हो जाता है अगर सूर्य अच्छा ना हो, क्योंकि सूर्य की राशि में, सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में है, मित्र क्षेत्री है, अच्छी स्ट्रेंथ वाला है सूर्य, तो केतु तंग नहीं करता। आपको भी केतु 5 दिसंबर को राहु केतु ने राशि परिवर्तन करना है। 5 दिसंबर 2026 को राहु आपके लिए राजयोग कारक हो रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है। 3rd हाउस में राहु, तो अगले साल जून तक राहु आपको शत्रुहंता बना देते हैं। कहने का मतलब साल का अंत जाकर गुरु अब आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं और राहु साल के अंत में फेवरेबल हो रहे हैं। राहु क्या देंगे? राहु कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा कहने का मतलब छोड़ेंगे नहीं, कोई नेगेटिव चीज आपके पास रहेगी नहीं, सारी नेगेटिव चीजें आपकी हर लेंगे। आप ऐसा समझिए, ये राजा बनाने वाले हैं राहु आपको। राहु गुरु के सामने होंगे दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं। कैटालिस्ट, प्रबल कैटालिस्ट, जिसकी मटेरियल इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, 3rd हाउस में राहु बैठे और गुरु की दृष्टि हो, गुरु आपके पंचम भाव के मालिक हों, तो आपको किसी चीज की कमी होगी भी नहीं। ये
5 दिसंबर से राहु। लंबा पीरियड है, इंतजार करना आसान नहीं होता, 6-7 महीने, परंतु काफ़ी कुछ तो गुरु दे देंगे। नौकरी अगर चाहिए तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी। विदेश जाना चाहते तो विदेश चले जाएंगे, क्योंकि 9th हाउस विदेशों से संबंधित भी है, लंबी यात्राओं से, कहने का मतलब संबंधित है। गुरु शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको अच्छा पद मिल जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम होता है। आप अगर लेक्चरर हैं तो प्रोफेसर बन जाते हैं, प्रोफेसर हैं तो आप डीन बन जाते हैं, वाइस चांसलर बनना चाहते हैं तो वो बन जाते हैं। गोल्ड का सेल परचेज करना चाहते हैं तो पूछने की जरूरत नहीं, आपके लिए ही है गुरु का ये परिवर्तन। पीत पदार्थों में कोई भी कामकाज करते हैं इस अवधि में तो आपको फायदा होगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो स्कॉर्पियो राशि वाले, आपके लिए गोल्डन क्या, प्लेटिनम पीरियड क्या कहते हैं, डायमंड पीरियड जो भी कहें, कम है। बिकॉज राहु भी बैठे हैं ताक में मकर राशि में, जैसे ही जाते हैं 5 दिसंबर को। हालांकि नक्षत्रों की डिटेल में बात करें तो 1 घंटा हम बात करते रहें, परंतु आप थक जाएंगे, मैं थकता नहीं हूँ। लंबी वीडियो हो जाएगी। एनीवेज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।